नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार विश्वकर्मा और मैं आप सभी का सीवीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पहले वीडियो में पार्ट 1 में वास्तविक संख्या और कुछ संख्याओं के बारे में समझा था और आज हम आपके लिए पार्ट 2 लाए हैं, जो टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आज हम अपने पार्ट 2 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चों को इसके नाम से ही दिक्कत होता है। ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये कौन सी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्रेंड्स देखिए, इसके नाम से समझते हैं कि भैया ये है क्या। तो देखते हैं यूक्लिड क्या होता है। यूक्लिड एक हमारे गणितज्ञ का नाम है। यूक्लिड क्या है? हमारे गणितज्ञ जी का नाम है। तो यूक्लिड का तो आप नाम हो गया भाई। और विभाजन क्या होता है? विभाजन की क्रिया मतलब आप पढ़ते होंगे, विभाजन मतलब भाग। विभाजन क्या होता है? भाग। आप लोग जानते होंगे कि प्रश्न में दिया होता है कि 30 भागा 2 है, तो इसका मतलब होता है कि 30 का 2 से विभाजन करना है हमें। तो आप विभाजन का अर्थ क्या समझते हैं कि विभाजन का मतलब होता है भाग। और एल्गोरिथम, ये शब्द का अर्थ क्या होता है? एल्गोरिथम का शब्द का मतलब होता है कि प्रमेय, कोई रूल, कोई नियम। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि प्रमेय, कोई रूल, नियम। ये हमारा क्या होता है? एल्गोरिथम। तो इससे अगर आप समझें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो आपको ये पता चलेगा कि यूक्लिड गणितज्ञ द्वारा दिया गया विभाजन संबंधी, विभाजन मतलब भाग संबंधी, यूक्लिड गणितज्ञ द्वारा भाग के संबंधी दिया गया हमारा जो नियम है वो क्या कहलाता है? वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इनका ये आप इससे तो समझ गए कि ये क्या है। तो आइए अब इन्होंने कहा क्या, इन्होंने भाग से संबंधी नियम क्या दिए, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि हम भाग देते हैं तो बीच में एक संख्या, जैसे यहाँ 30 भागा 2 हमने लिखा है ना, तो इसका मतलब हम 30 में भाग देंगे किससे? 30 में 2 से भाग देंगे। ठीक, तो 30 में हम भाग देते हैं तो भैया देखते हैं क्या होता है। 2 का 10, तो हमने देखा कि हमारा 10 कट गया। तो यहाँ देखते हैं कि ये एक संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं और यहाँ हमारा एक भागफल प्राप्त होता है और नीचे कुछ हमारा शेषफल बच जाता है। यहाँ शेषफल आप देख रहे हैं कि क्या है? 0। तो इस क्रिया में यूक्लिड जी ने का नियम क्या था? उनका नियम था, उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये वाला अंक जो है, यहाँ स्थान वाले अंक का गुणा अगर आप इसके साथ कर दीजिए और ये नीचे वाला शेषफल अगर आप जोड़ देते हैं तो ये वाली संख्या मिल जाती है। यूक्लिड जी का क्या नियम था? उनका नियम था कि अगर ये वाली संख्या का गुणा आप ये वाली संख्या के साथ कर दें और नीचे जो संख्या है उसे जोड़ देंगे तो हमारी प्राप्त संख्या जो होगी वो बीच वाले संख्या के बराबर होगी। तो अगर हम इसे एक व्यवस्थित रूप से समझें तो इधर देखते हैं, हम जानते हैं, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं कि हमारा जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम किस नाम से बुलाते हैं? इसे भाज्य के नाम से जानते हैं। क्या नाम होता है? भाज्य। भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य यहाँ लिख लेते हैं भैया। भाज्य क्या होता है? जिस संख्या में हम किसी संख्या से भाग देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वो भाज्य कहलाता है। और इस वाले संख्या जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं भाजक। भाजक कहलाती है। और दोनों क्रिया, और हम जब भाग दे देते हैं तो भाग देने के बाद भाई हमारा कुछ उत्तर आता है। तो ये हमारा उत्तर क्या होता है? ये उत्तर को हम अपने हिंदी में भागफल के नाम से जानते हैं। उत्तर हमारा जो आएगा वो भागफल कहलाएगा। और भाग देने के बाद लास्ट में कुछ शेषफल होता है। जैसे इस प्रक्रिया में हमने देखा कि भाई शेषफल क्या है? 0। तो इसमें जो कुछ शेष बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? शेषफल। तो आप इन सारे का देखिए, भाग में यही 4 चीजें होती हैं। इन्हीं 4 चीजों का आपको डिफिनेशन और इसका मतलब क्या है पता होना चाहिए। तो भाज्य का मतलब आप समझ गए कि बीच वाली संख्या जिसमें किसी से भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा भाज्य कहलाता है। और भाजक क्या होता है? भाजक क्या होता है? जिस संख्या द्वारा यानी से, जिस संख्या से
भाग दी जाती है, जिस संख्या से भाग दी जाती है, इसमें देख रहे हैं कि 2 से 30 में भाग दी जा रही है, तो मतलब कि 2 हमारा क्या है, भाजक। जिन संख्या से हम किसी में भाग देते हैं तो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। और भाग देने के बाद उत्तर जो प्राप्त होता है, इस क्रिया में देख रहे हैं दोस्तों कि हमें भाग देने के पश्चात 15 उत्तर बचाना, तो ये उत्तर हमारा क्या कहलाएगा, भागफल। तो आप भागफल लिख लेंगे कि भाग देने के पश्चात प्राप्त उत्तर क्या कहलाता है, हमारा प्राप्त उत्तर हमारा भागफल कहलाता है। अब बात आती है शेषफल की, लास्ट में जो अंक हमारा शेष बचता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। तो फ्रेंड्स आइए, तो फ्रेंड्स जब हमने भाग के संबंधी सारे बातों को समझ लिया, तब अब हम देखते हैं तो यूक्लिड विभाजन जी का कथन अभी हमने अपने भाषण में बताया कि जब आप इस वाले पद का गुणा इस वाले पद के साथ कर देते हैं और नीचे जो होता है उसे जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या होता है, तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमने बताया कि बीच वाली संख्या क्या है, भाज्य है, और ये वाली संख्या हमारी भाजक है, और ये वाली संख्या हमारी भागफल है, और नीचे जो शेष बचता है वो शेषफल है। तो इस तरीके से अगर हम रूल बनाए तो भैया क्या बनेगा, यूक्लिड विभाजन जी का नियम यही बनेगा कि भाजक का गुणा आप भागफल के साथ कर रहे हैं ना, तो लिखिए भाजक का गुणा आप भागफल के साथ कर रहे हैं, और भागफल के साथ गुणा करने के बाद आप शेषफल जोड़ दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, शेषफल जोड़ दे रहे हैं। तो आपकी कौन संख्या मिल रही है, आपको जो है ये बीच वाली संख्या, मतलब कि भाज्य मिल रहा है। तो यही रूल देखिए, ये फ्रेंड्स ये जो हमारा ये फार्मूला प्राप्त हुआ, यही फार्मूला हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दर्शाता है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो आप बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम मतलब वो होता है कि यूक्लिड जी ने भाग से संबंधी एक नियम दिया जिसे हम क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। और ये होता क्या है, ये होता है कि अगर हम भाजक का गुणा भागफल के साथ कर दे और शेषफल को जोड़ दे तो वो भाज्य के बराबर होता है। यही हमारा जो है यूक्लिड जी का कथन है। और इसके साथ ही ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ, उनके कथन से जो हमें फार्मूला प्राप्त हुआ, ये हमारा कहलाता है यूक्लिड विभाजन सूत्र, या प्रमेय भी हम बोल सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो आइए फ्रेंड्स हम कुछ उदाहरणों द्वारा इनके इस कथन के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम उदाहरण ले तो मान लीजिए भाई, अगर हमने 2 का भाग 11 में दिया, तो हम उदाहरण देखते हैं कि अगर 2 का भाग हम 11 में देंगे तो दीजिए, तो 2 पंचे क्या होता है, 10 होता है, तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। आप इस कथन में क्या देख रहे हैं, इस कथन में देख रहे हैं कि 2 का भाग 11 में दे रहे हैं तो 5 आ रहा है और शेषफल 1 आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि क्या भाई हमारे यूक्लिड जी का जो नियम है वो इस पर फॉलो कर रहा है, तो देखते हैं यूक्लिड जी का कथन क्या था कि इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए, इस अंक का गुणा इस अंक के साथ कर लीजिए, तो गुणा करिए। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, और गुणा करने के बाद जो नीचे का शेषफल है इसको जोड़ दीजिए, तो 10 आया, 10 में अगर 1 शेषफल आया, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। देखिए ये बीच वाले के बराबर नहीं है कि नहीं। यही हमारा कथन था कि अगर हम इस वाले का भाजक का गुणा भागफल के साथ कर दें और शेषफल जोड़ दे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा भाज्य प्राप्त हुआ। ठीक, तो अब देखिए ये तो यहाँ तो आपको समझ में आया कि भैया भाज्य प्राप्त होता है, लेकिन आइए एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, ये देखिए प्रमेय का मतलब क्या होता है, प्रमेय जो है वो इसका मतलब होता है कि कोई तथ्य है, ये कहीं भी नकार नहीं होता। प्रमेय हो गया, सूत्र हो गया, कथन हो गया, ये जो है तथ्य हो गया, ये सारे इनका अर्थ होता है कि ये कभी नकारे नहीं जा सकते। जैसे आपको कथन कह दिया जाए कि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य जो है
ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसे कोई नकार नहीं सकता, ये हमारा तथ्य है, तो इसे हम प्रमेय के रूप में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रमेय है। तो ये आपको इसमें जैसे काम किया इसी प्रकार सारे में काम करता है। ये आप जितने भी भाग देंगे, जब जब आपको भाग का नाम लिया जाएगा तब तब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जी का नाम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए इधर जैसे 31 है, अगर इसमें हमने 5 से भाग दिया, 31 है और इसमें हमने 5 से भाग दिया तो क्या होगा, 5 छाक 30, क्या आ जाएगा, एक शेषफल आ जाएगा ना। तो देखते हैं क्या इसमें हमारा यूक्लिड जी का काम का फार्मूला यूज होता है। देखिए 5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 छांग 30 और 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 31। देख लीजिए सेम टू सेम वही आ गया ना। तो भाज्य आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ये बीच वाला पद कभी हटा दिया जाए, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, जैसे यहाँ बोल दूं कि एक कोई संख्या था उसमें मैंने 8 से भाग दिया और 7 बार गया और शेष फल मेरा 3 आया। मैंने कथन बोला कि एक कोई संख्या था जिसमें मैंने 8 से भाग दिया और उत्तर हमारा 7 आ जाता है और शेष फल हमारा 3 आता है। तो अगर मैं आपसे ये वाली संख्या वो पूछूं तो क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, आप इनके सूत्र का प्रयोग करके बता सकते हैं कि ये वाली संख्या क्या होगी। तो देखते हैं इनका क्या फार्मूला है। इनका फार्मूला है कि भाई साहब आप इसका गुणा इसके साथ करिए, तो 8 का गुणा 7 के साथ करिए, 8 सते 56 और गुणा करने के बाद आप जो है ये वाली संख्या को जोड़ दीजिए। तो 56 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा 59। तो ये हाँ हमारी जो संख्या होगी वो प्राप्त होगी 59। तो आपको समझ में आया? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाली संख्या आपको पूछ ली जाए और शेष संख्याएं आपको दी हुई है, तब आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ये वाली संख्या ज्ञात कर सकते हैं आपको। और अगर आपसे ये वाली संख्या पूछ ली जाए, मान लीजिए कि आपको ये दी है, ये दी है, ये दी है और आपसे ये वाली संख्या पूछी जा रही है, तब भी आप यूक्लिड विभाजन जी का प्रयोग करिए। देखिए यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है कि आप जो है मान लीजिए इसे क्या है, a है, आप इसका गुणा इसके साथ करिए तो क्या हो जाएगा, a का गुणा 7 में के साथ करेंगे तो 7a हो जाएगा ना। और इसके बाद अगर 3 जोड़ दें, 7 हो जाएगा तो 3 जोड़ देंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 59 के बराबर होना चाहिए ना। तो 7a बराबर अगर निकालूं तो ये हमारा 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 59 माइनस 3, तो 7a बराबर घटा देंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। 7 का 7, 7 अठे 56, तो a बराबर देखिए 8 आ गया ना। हमें ये यहाँ नहीं मालूम था a का मान, लेकिन हमने निकाल लिया कि a का मान क्या आया है, a का मान आ गया हमारा 8। तो भाजक का मान आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर भाग में किसी भी संक्रिया की चीज़ें, कोई भी अगर तत्व आपको गायब है और आपको शेष तत्व दिए हैं, तो आप जो है इनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बता सकते हैं कि वो संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स हमने यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो फ्रेंड्स अब देखिए, हम बार बार इतने बड़े कथन को जो है लिख तो नहीं सकते ना, बार बार लिखेंगे समय जाएगा हमारा, और साथ ही साथ लिखने के लिए बहुत थोड़ा लंबा लिखा जाएगा। तो जो है इसको संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए आपको जो है कुछ लेटर, कुछ अक्षरों का प्रयोग करके इनका संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। तो देखिए, तो इसका संक्षिप्तीकरण कैसे किया गया है तो समझिएगा। जब भी आपको भाग दिया जाता है, जैसे अभी हमने बताया था कि अगर 30 का भाग आपको कहा गया कि 30 में जो है 2 से भाग दीजिए, तो मतलब आप समझ लीजिए कि ये वाला पद क्या है, इसे कहा गया है a, इसे मान लिया गया a, और ये वाले पद को क्या मान लिया गया b। तो जिस संख्या में आप भाग देंगे, जिस संख्या में जैसे 2 का भाग देना है 30 में ना, तो यहाँ जो संख्या से, जिस संख्या से आप भाग देंगे ना, उसका नाम आपको रख देना है a।
जिस संख्या में आपको भाग देना है, मतलब भाज्य जो होगा उसके स्थान पर आपको क्या नाम रख देना है, ए रख देना है। और जिस संख्या द्वारा, मतलब जिस संख्या से आप भाग देंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि हम 2 से भाग दे रहे हैं ना, तो 2 मतलब भाजक, जिस संख्या से मतलब भाजक की बात हो रही है, तो भाजक, तो जहाँ जहाँ भाजक रहेगा वहाँ वहाँ हम बी रख सकते हैं, उसका नाम क्या रख देंगे, बी। और जो हम भाग देंगे, जैसे हम 2 का भाग देखिए 30 में दिए ना, तो हमारा क्या आया 15, और 30 आ गया तो यहाँ कट गया, 0 आ गया। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भाज्य आ गया, तो हम ए, इसको क्या कर देंगे, ए। जो बीच में होगा, जो हमारा भाजक है, उसको हम लेटर, अंग्रेजी के लेटर ए के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। तो भाज्य को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, भाज्य को ए से प्रदर्शित करेंगे, और भाजक को किससे प्रदर्शित करेंगे, भाजक को बी से प्रदर्शित करेंगे। और उत्तर जो आएगा, भाग देने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा उसे हम क्यू से प्रदर्शित कर देंगे, स्मॉल क्यू के साथ प्रदर्शित कर देंगे। और जो हमारा शेषफल बचेगा उसे हम आर के साथ प्रदर्शित कर देंगे। अब इसके अनुसार अगर हम इस फार्मूला का संक्षिप्तीकरण करके लिखें तो क्या होगा, भाज्य को हमने किससे प्रदर्शित किया, भाज्य को हमने ए से प्रदर्शित किया, और भाजक को किससे हमने प्रदर्शित किया, भाजक को हमने बी से प्रदर्शित किया, इंटू आर, इंटू भागफल क्या है, भागफल को हमने क्यू से प्रदर्शित किया, क्यू से, और धन शेषफल क्या है, शेषफल को हमने आर से प्रदर्शित किया। तो इसके अनुसार आपने सूत्र क्या प्राप्त किया, आपको सूत्र मिला कि ए बराबर बी क्यू धन आर, ये फार्मूला हमें प्राप्त हुआ। यही हमारा फार्मूला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।